नमस्ते। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज एक नई रीडिंग के साथ फिर से उपस्थित हुई हूँ और ये नई रीडिंग होने वाली है सैजिटेरियस आप लोगों के लिए कि जनवरी का जो महीना है वो आपका कैसा जा रहा है, आपकी कैसी एनर्जीज़ होंगी, एंजल गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है और आप क्या सीखेंगे इस जनवरी के महीने में, ये हम देखेंगे। लेकिन रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी। इस नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आपका जीवन सुखमय व्यतीत हो, बहुत सारी रिद्धि सिद्धि आए, बरकत आए, हमेशा पॉजिटिव रहें आप लोग। और महादेव रंग का लक्ष्य ही यही है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को पॉजिटिव बना पाऊँ। रीडिंग जो है वो तो है ही, लेकिन जब हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं तो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। और हो या ना हो, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए। यही इस महादेव रंग की नींव है। और महादेव रंग का पूरा ये जो कहते हैं ना, ये जो नींव मैंने रखी है वो इसीलिए रखी है कि मैं सब लोगों को पॉजिटिव बना पाऊँ और मैं भी पॉजिटिव रहूँ। और मेरे जितने भी परिवार वाले आप लोग हैं, आप मेरी फैमिली हैं, मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया बोलना चाहूँगी। आप हमेशा ऐसे पॉजिटिव रहें। चलिए, महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आप लोगों की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि मैं आप लोगों की सबसे पहले एनर्जीज़ चेक करूँगी कि आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं वो जनवरी 2025 में कैसी रहने वाली हैं। महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे पितृ देवी देवता जितने भी हैं, प्लीज़ मुझे अलाउ करें कि मैं सैजिटेरियस की रीडिंग कर पाऊँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सैजिटेरियस, आप लोगों की एनर्जीज़ मुझे जनवरी में कैसी दिखाई दे रही हैं, चलिए आइए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट। वाओ। एनवी, adjacent possibilities, magician and the mirror, journey। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है ब्रोकन हार्ट। हो सकता है कि अभी आपकी जो एनर्जी है, थोड़ा सा आप तकलीफ़ में हैं, मायूस हैं, परेशान हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे, दिल टूटा हुआ है, ऐसा हो सकता है या पास्ट में हुआ हो। कोई पर्सन है जो आपको दूर से बड़ा पसंद कर रहे हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं, आपको प्रपोज़ल देने का सोच रहे हैं। जनवरी के महीने मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। साथ के साथ आप एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पे आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आप अपने रियल पोटेंशियल को बहुत ज़्यादा समझते हुए दिखाई दे रहे हैं कि येस, आपके अंदर भी बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी उन शक्तियों के बारे में जानना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है, उसको क्लेम करना ज़रूरी है। और आप उसको समझ भी रहे हैं, अपना मैजिक चला रहे हैं। जनवरी में आपका मैजिक चल रहा है जिससे लोग बहुत जलन कर रहे हैं, आपसे जल रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, आपको नज़र लगा रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। या आप अभी तक नेगेटिविटी में हैं तो आपको अब पॉजिटिविटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों को ना एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं, प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। कोई चीज़ हो सकता है कि इस तरीके से नहीं हुई तो उसका तरीका चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवलिंग है आप लोगों की जनवरी में, आप एक छोटी सी ट्रैवल ज़रूर करके आएंगे और आपको जाना चाहिए अपने आप को ठीक रखने के लिए भी। तो ये मेरे को आपकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही हैं जनवरी के महीने की। चलिए और देख लेते हैं सैजिटेरियस, आपके जनवरी में मुझे और क्या दिख रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सैजिटेरियस का जनवरी के महीने में और क्या एक्सपेक्टेड है, और क्या हो सकता है सैजिटेरियस और क्या दिख रहा है मुझे सैजिटेरियस के लिए जनवरी में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सैजिटेरियस,
चलिए देखते हैं जनवरी में और क्या दिख रहा है आपके लिए। किंग ऑफ वैंड्स, आप इतने ज़्यादा एक अट्रैक्टिव पर्सन में कन्वर्ट हो रहे हो। आप ना बहुत सुंदर दिख रहे हो। आप अपना ना हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, बहुत ज़्यादा काम में व्यस्त हो, काम में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने आप में बहुत फोकस्ड, एक बिजी एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है कि आप अपने काम में काफ़ी बिजी हो, अपने ऊपर फोकस्ड आपने किया हुआ है, अपने पर्सनल ग्रोथ के बारे में काफ़ी सोच रहे हो, अपने काम पे बहुत ध्यान दे रहे हो, ज़्यादा आलतू फालतू किसी से मतलब नहीं रख रहे हो, जिसकी वजह से लोग जल भी रहे हैं। आप अपने काम को एक नए अंदाज में कर रहे हो, आपका ना मैजिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। ये मेरे को बहुत सुंदर वाली एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। और क्या दिख रहा है कि यस, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो थोड़ी स्लो हैं, या कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत स्लो है। तो चीज़ें हैं कि आपकी लाइफ का कोई एस्पेक्ट हो सकता है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है। कुछ चीज़ें स्लोली स्लोली आपकी हो सकता है कि आगे बढ़ रही हैं, ये दिख रहा है मुझे। और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है कि यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे दिख रहे हैं जिनके पास एक हाई लेवल की इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, विजडम है, नॉलेज है, जो आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते ना करते हो। पहले आप खुद ही देखते हो कि क्या इस पर्सन के साथ मुझे अपनी कोई नॉलेज शेयर करनी चाहिए, क्या वो उसको समझेगा। तो आप इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा अवेकन दिखाई दे रहे हो मुझे। कुछ बातें भी आप छुपा रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। बहुत लोग यहाँ पे किसी कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, ग्रुप स्टडीज़ कर सकते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। और आपकी ना इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत नॉलेज है आपके पास, बहुत विजडम है आपके पास, ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। और आप ना स्पिरिचुअली काफ़ी अच्छे अच्छे लेवल पे आपका दिख रहा है, ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एनलाइटमेंट आपको फील होगा। लोग आपसे सलाह मांगने आ सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को गाइड करते होंगे, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही। लेकिन सबको नहीं मदद करते होंगे आप, ये दिख रहा है कि जनवरी में ऐसा है कि आप गाइडेंस भी दे रहे हो लोगों को, या लोग आपसे गाइडेंस मांगने आ सकते हैं। और दिख रहा है द चैरियट, ट्रैवलिंग दिख रही है। जो भी ख़राब समय आपने देखा पास्ट में, उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे लोग घर शिफ्ट करने का सोच सकते हैं, घर लेने का सोच सकते हैं, कोई व्हीकल लेना चाहते हो वो दिख रहा है, कोई रोड ट्रैवल मुझे आपका दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली लाइफ में मूवमेंट है, आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें बढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, मूव हो रही हैं, ये दिख रहा है। साथ में कहीं पे विक्ट्री है, सक्सेस भी है। और 10 ऑफ कप्स का है, रीयूनियन का कार्ड है और रिकन्सिलेशन का कार्ड है। इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो। बहुत सारे लोग अगर दूर रहते हैं कहीं डिस्टेंस में, तो अपनी फैमिली से मिलने जा सकते हैं। आप लोग ट्रैवल करके अपने फैमिली के साथ एक अच्छा वक्त आप बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशनली वेरी सेटिस्फाइड, आप अपने रिलेशनशिप से काफ़ी सेटिस्फाई रहोगे जनवरी के महीने में। काम पे भी बहुत फोकस्ड है। हाँ, लाइफ का कुछ एक ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है जो थोड़ा स्लोली स्लोली आगे बढ़ेगा, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, एस ऑफ सॉर्ट्स। मैंने बोला ना कि आप लोग किसी कोर्स में एनरोल करा सकते हो, कोई आइडिया एकदम से क्लिक कर सकता है आपको ना, कोई आइडिया आएगा जनवरी के महीने में। तो वो जब भी आइडिया आए और आपको लगे कि आप मुझे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो येस, आप उसे इम्प्लीमेंट कर देना, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस देख रही हूँ, किसी की बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन भी देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना किसी के साथ क्लियरली बात करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लाइफ में क्लैरिटी भी आपको मिल रही है जनवरी के महीने में। सजिटेरियस, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी जनवरी में, जो भी आपको चाहिए। आइडियाज़ आएंगे दिमाग में, कुछ तरह तरह के आपको बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे, इंट्यूटिवली आपको वो फील भी होंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि बहुत लोगों की अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो कंसीव होगा, ठीक है। साथ में आपकी कोई बहुत बड़ी ना मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। जो आपने पास्ट में कुछ इच्छा मांगी होगी, वो आपकी मुझे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है जनवरी के महीने में। और मेक अ विश, कोई अगर विश मांगना चाहते हो तो मैं आपका एक पोर्टल बनती हूँ जहाँ पे आप अपनी इच्छा मांग सकते हैं, कोई विश मांग सकते हैं, और वो ज़रूर पूरी होगी आने वाले कुछ वक्त के बाद। तो ये आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी हो रही है, या आपको कुछ मैनिफेस्ट करना चाहिए, या मैनिफेस्टेशन करते हुए दिख रहे हो, कोई विश मांगते हुए दिख रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। साथ में और क्या दिख रहा है, किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है साथ में, कि ये एक अच्छी पोजीशन पे दिखाई दे रही है जहाँ पे आपके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है, ठीक है। तो मेरे को पता नहीं क्यों बार बार ऐसा फील हो रहा है ना कि जनवरी में आपको ना कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ को लेके। एक बहुत अच्छी पोजीशन पे दिख रहे हो। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपकी हेल्प करे क्लैरिटी दिलाने में, आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में।
बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल हो के आप चल रहे हो इस महीने। कोई पर्सन है जो आपकी बड़ी मदद करेंगे, ठीक है। या आपको रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है और लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही, तो वहाँ पे ज़रूर क्लैरिटी आपको आएगी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। साथ में किसी एक मैन का रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है जनवरी में। और 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि पेशेंस रखना है आपको। अगर आपने कहीं पे किसी चीज़ को पास्ट में कहीं पे बहुत मेहनत करी है, तो वहाँ पे कहीं पेशेंस का कार्ड है कि कहीं तो आपको लाइफ में पेशेंस रखना है। आई नो कि कुछ चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, तो वहीं पे आप पेशेंस रखते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। चाहे आपके फाइनेंसेस में हो सकता है, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया हो वहाँ हो सकता है, या इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हो, या पास्ट में कहीं इन्वेस्ट किया था उसके रिटर्न का वेट कर रहे हो। तो यस, आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना है। कर्मा का कार्ड है जैसा, और जो भी जनवरी में आपके साथ होगा उसके पीछे का कारण क्या है कि जैसा करोगे वैसा पाओगे। कर्मा का कार्ड है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल आपको थोड़ा सा बिट्रेल, डिसअपॉइंटमेंट, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो सिर्फ अपनी चलाता है, या ऐसा मुझे दिख रहा है, या किसी के साथ आपकी मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो जनवरी में आपकी क्लियर हो जाएगी। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होते हुए दिखाई दे रही है, क्लैरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है और आपका हार्ट ब्रेक हो रखा है, उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट है आपकी लाइफ में, तो उसको बात करके चीज़ों को ठीक कर लो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात करके उन चीज़ों को आपको ठीक करना चाहिए। अभी आप क्रॉस रोड्स में हो सकता है कि हो, आपको डिसीजन बना नहीं पा रहे हैं, प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें और डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को आप ठीक करने की कोशिश करें, तो चीज़ें आपकी ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है। ठीक हो जाएंगी, क्लियर बात करो तब होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं फॉर सैजिटेरियस आपके जनवरी में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर सैजिटेरियस के लिए और क्या है जो हो सकता है जनवरी में, महादेव प्लीज़ मुझे बताइए। सैजिटेरियस के लिए और क्या मैनिफेस्ट हो सकता है फॉर सैजिटेरियस। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है गिल्ट। किसी बात का तो गिल्ट है आपको, जो आपको परेशान कर रहा है, उस चीज़ से बाहर निकलना है आपको। पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिस चीज़ की वजह से परेशान हो, या जनवरी में कभी किसी चीज़ का गिल्ट मत करना। कोई गिल्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, तो गिल्ट क्यों ले रहे हो, गिल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। और क्या दिख रहा है, न्यू विजन। जीवन में कोई नया रास्ता आपको दिखेगा आगे बढ़ने का। जो भी पास्ट में हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब आगे कैसे बढ़ा जाए इसकी समझ आपको आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ होप आपको दिखेगी, कोई रास्ता आपको दिखेगा, या कोई इंसान है जो आपकी मदद करे इस नए डायरेक्शन को आपको दिखाने के लिए। और जब किसी की हेल्प लगे तो आप हेल्प ले लेना, जिससे कि आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सॉरो। यस, हार्ट ब्रेक हो रहा है आपका, ये एनर्जी तो है। कहीं पे कुछ डिसअपॉइंटमेंट, कुछ हार्ट ब्रेक है, कहीं पे आप परेशान होंगे जनवरी के महीने में, थोड़े से दुखी होंगे। कोई बात नहीं, चीज़ें ना ठीक हो जाती हैं समय के साथ साथ, वक्त लगता है ना मरहम लगने में। तो यस, थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर निकलिएगा, जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं कि दुख हो रहा है, गिल्ट में हो, सौरों में हो, कोई बात नहीं ना, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इतना ज़्यादा नहीं तकलीफ़ में जाने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये तो समय है, आता जाता रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है, सारा समय एक जैसा तो नहीं हो सकता ना। तो इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है, और एम्ब्रेस करना है इन चीज़ों को। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। कुछ लोगों का यहाँ पे रिकन्सिलेशन हो सकता है, या आप अपने आप को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपको ज़रूरी भी है अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की, कब मुझे प्रैक्टिकल होना है, कब मुझे क्या कहते हैं इमोशनल होना है। तो आप अपने इमोशनल को और अपनी इमोशनल साइड को और प्रैक्टिकल साइड को एक बैलेंस में लेके चलिएगा जनवरी के महीने में, तो आप अच्छे से ये समय को बिता पाएंगे। और क्या दिखाई दे रहा है मुझे, इनर वॉइस की आपकी इंट्यूशन पावर आपको बहुत हेल्प करेगी किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो अपने अंतर मन की सुनना है। कोई भी कहीं पे भी स्टकनेस फील हो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो यस, आपको अपने अंतर मन की सुनना है, ठीक है। साथ में पॉलिटिक्स हो सकता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया। जो यहाँ पे भी टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी, पॉलिटिक्स का ही कार्ड था कि यस, कुछ पॉलिटिक्स हो सकता है ऑफिस में, आपके रिश्ते में, कहीं पे कुछ तो ऐसा होगा जहाँ से फिर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। कोई बैक बिचिंग कर सकता है, या आपके आसपास आस्तीन के सांप घूम रहे हैं, आपको उन्हें पहचानना है कि वो कौन है जो आपको धोखा दे सकते हैं। ये मुझे बार बार फील हो रहा है। और बियॉन्ड इल्यूजन, कोई आपका भ्रम टूटेगा। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बहुत अच्छा
मानते हैं और वही आपके साथ गलत कर रहा हो, तो आपका कुछ तो है ऐसा भ्रम जो टूटने वाला है जनवरी के महीने में। आपको बड़ा गिल्ट भी हो रहा है, आप बहुत उदास हो रहे हो कि ये मेरे से क्या हो गया, मुझे क्यों नहीं पता लगा। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी दिखाई दे रही है जनवरी में, तो बी अवेयर। ठीक है, मैं आपको ये बोलूँगी, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग अपना, है ना, ज़रूरी है ध्यान रखना। चलिए और देख लेते हैं कि आप जनवरी के महीने में मुझे क्या सीखते हुए नज़र आ रहे हैं सेजिटेरियस मुझे जनवरी के महीने में क्या सीखते हुए नज़र आ रहे हैं सेजिटेरियस। चलिए देख लेते हैं जनवरी में आप मुझे क्या सीखते हुए नज़र आ रहे हैं सेजिटेरियस। फर्स्ट कार्ड है आपका एडवर्सिटी की। यस, लाइफ में चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, मैं सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूँ और उन चैलेंजेस से मैं ये सीखता हूँ कि मेरे को क्या लेसन मिला सीखने को। तो यस, आप इसमें क्या सीख रहे हैं जनवरी में कि आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न, कि जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं कहीं ना कहीं वही हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, और इसी चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है अपने जीवन में। और क्या मुझे दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप्स का कार्ड है कि आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो जनवरी में हो सकता है कि बहुत सारे आप लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालेंगे जो आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे थे, आपको धोखा दे रहे थे, आपका हार्ट ब्रेक कर रहे थे, और ऐसा आपको करना है। जो लोग आपको क्रॉस रोड्स पे लाके खड़ा कर देते हैं, आपको कंफ्यूज कर देते हैं, कोई भी हो सकता है, उन लोगों को हटा के ऐसे रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करना है जो आपके हायर गुड के लिए अच्छे हों, ना कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है जो आप सीख रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए सेजिटेरियस। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, आपको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। और कोई पर्सन हो सकता है जो आपको बहुत कोल्ड शोल्डर देते हैं, आपको फालतू सा फील कराते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वहाँ से कन्नी काटिए अपनी, ऐसे लोगों से दूरी बनाना शुरू करिए। ठीक है, हो सकता है सामने से कुछ और पीछे से कुछ और, ऐसा भी हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं कि और मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके जनवरी के महीने के लिए। ओम नमः शिवाय। देखो, एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आपको कभी भी किसी की मदद की ज़रूरत पड़े तो आप मदद मांग लेना, आपको ज़रूर मदद मिलेगी। जब भी आप थोड़ा सा भी वीक फील करो या जो भी आपके साथ हो, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है। जो मुझे दिख भी रहा है कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है जनवरी में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आपकी हेल्थ ज़रूर इम्प्रूव होगी। और रिकवरी का ही कार्ड है कि ये जो भी चीज़ ख़राब हुई, चाहे रिश्ते, चाहे हेल्थ, कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो वो रिकवर भी हो जाएंगे। तो ये एंजल्स आपको बोलना चाह रहे हैं, मेडिटेशन करेंगे तो आपको सारे आपके जवाब मिल जाएंगे जो भी आप चाहते हैं। तो ये है सेजिटेरियस आप लोगों की जनवरी मंथ की रीडिंग, जहाँ पे आप बहुत सारे टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका एक इल्यूजन है, जो भ्रम है वो टूटता हुआ मुझे दिख रहा है। वो ज़रूरी भी है आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, जो आपको क्लैरिटी आएगी भी। चलिए, अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो आप मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरे से स्लॉट्स बुक करा सकते हैं। वेटिंग टाइम होता है 1 से 2 दिन का, 3 दिन का भी हो सकता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको बना के रखना पड़ेगा स्लॉट बुक कराने के बाद। और कॉल मत करिएगा, कॉल नहीं उठाए जाएंगे। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूँगी और मिलते हैं बहुत जल्दी। हर हर महादेव। बाय।